Let's listen in to the counter coming in from the BJP side, because they are hitting out at Rahul Gandhi, especially when he talks about Nach Gana that seems to be taking place at the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदुओं का अपमान यही कांग्रेस की पहचान। और इसी तर्ज पर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है। आज जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, डांस पार्टी थी वो। राहुल गांधी ये वही व्यक्ति है जिसकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। ये वही पार्टी है जो हिंदू टेरर कहती है। ये वही पार्टी है जो कहती है कि कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया अर्जुन को। ये वही पार्टी है जिसके सहयोगी कहते हैं सनातन समाप्त कर देंगे, रामचरितमानस को गालियां बकते हैं, कहते हैं राम मंदिर बेकार है, हिंदू धर्म धोखा है। ये वही पार्टी है जो हिंदू को हिंसक कहती है और मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं ये कह देती है। ये वही पार्टी है जिसके समर्थक और साथी कहते हैं कि मठाधीश माफिया जैसे होते हैं। ये मानसिकता है राहुल गांधी की। जिस प्रकार से कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना डांस इवेंट हो रहा था, क्या किसी और धर्म के बारे में, क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने जाकर यह भी कह दिया कि देवता भगवान नहीं होता। और अब ये बयान हिंदू हिंसक है, राम मंदिर के मूवमेंट को हमने समाप्त कर दिया। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है और इसके पीछे केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी कि आप एक पवित्र आयोजन को भी इस प्रकार से अपमानित करते हैं केवल इसलिए क्योंकि आपको एक पार्टी का विरोध करना है। Well, Pragya, that's how the BJP is hitting out, saying that this is nothing but appeasement politics, and in a bid to target the Hindus that the Congress party and Rahul Gandhi often use as a poll plank during elections. Well, you're absolutely right, and BJP is saying that because Rahul Gandhi cannot attack Hindus and religion directly, because that will also hit the vote bank and also send a very wrong message across to the people of the country. He is taking a different route, and in fact it is through these ceremonies, through these rituals and big events like Ram Temple inauguration ceremony, that he is trying to hit the religion and also the Hindus. He has been in fact equating. In fact, when his ally parties like DMK and all have called Sanatan Dharm dengue and AIDS and everything like that, he did not speak against it, and in fact the whole Congress party went silent on it. That is also a kind of endorsement for what DMK thinks about and what Congress thinks about the Hindu religion. While many Congress leaders have come out against it, there are many who believe that in fact the Congress leaders should have gone to Ram Temple ceremony, but it seems like let me take in a word from Acharya Pramod Krishnan ji. He is joining us on the phone line. सर नमस्कार आपको। राहुल गांधी जी फिर से एक दफा प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई थी सर अयोध्या में, वो मुद्दा उठाते हुए कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया, लोग मजदूर किसान उनको इनवाइट नहीं किया, और उनके हिसाब से वहां पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं लेकिन नाच गाना हो रहा था। देखिए, बेसिकली राहुल गांधी जी एक एनार्किस्ट व्यक्ति हैं। जो उनकी बातें, जो उनके बयान, जो उनकी हरकतें, जो उनकी एक्टिविटी है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, वो इस देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। वो आए दिन रोज उल्टे सीधे बयान देते हैं। हद हो गई है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे इतने आहत हैं, राम मंदिर बन गया, इससे इतने दुखी हैं, वो नहीं चाहते थे और वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने, इसीलिए तो उसमें रुकावटें डाल रहे थे। अब जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया, सारी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। सारे दुनिया में जितने सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन के प्रेमी हैं, सबने अप्रिशिएट किया। ये हमारे लिए गौरव का विषय था। ये हमारे लिए सनातन के लिए उत्साह का उत्सव था
ये हमारे लिए हमारी आस्था का चरम उत्कर्ष था, हमारी आस्था का शिखर था। राम मंदिर का निर्माण होते हुए हमने देखा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना हमारा सौभाग्य था। लेकिन अफसोस, जी सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए वो आस्था का उत्सव था, लेकिन इनके लिए वो मातम का विषय था। ये नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, ये उनका दर्द छलक रहा है। बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं है, वहाँ सारी दुनिया के सामने। आचार्य जी, क्या ये एक चुनावी मुद्दा रह गया है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि अभी हमने सुना कि बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब भी चुनाव आते इस तरह के जो सवाल है प्राण प्रतिष्ठा पर या एक वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिटिक्स, ये उठाई जाती है विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से। नहीं, ये पॉलिटिकल इशू होना या ना होना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी और विपक्ष, जो सो कॉल्ड आज ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये सनातन को मिटाना चाहते हैं, ये राम का नाम मिटाना चाहते हैं। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, अब भी मैं कह रहा हूं, आपका नेशनल चैनल है और आपके इस चैनल पे मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आई उस दिन ये राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे। ये राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे, जैसे इन्होंने शाहबानों का फैसला पलटा था। इसी तरह ये आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन ये आज तक राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए, तेजस्वी यादव अयोध्या नहीं गए, शरद पवार अयोध्या नहीं गए। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को भी इनवाइट नहीं किया। लेकिन हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं कि जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू खुद गई थी दर्शन करने के लिए रामलला का अयोध्या में। धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज फार एज द former Congress leader has also been now lashing out at Rahul Gandhi. What is the reason exactly when it comes to the statement that has been made by the leader of opposition in the Lok Sabha? Let's listen in once again. आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। Well, Congress leader Manikam Tagore is also with us. Sir, good morning to you. What do we make of Rahul Gandhi's statement on Pran Pratishtha, sir? It is being reignited as the debate on Pran Pratishtha ceremony, with the BJP is also calling out, saying that this is nothing but vote bank politics on part of the Congress. What is very clear is that we all know that the people of Hyderabad have decided what is right, what is wrong, and they had punished those people who had insulted those people of Ayodhya, who had to wait outside when the pujas were happening, when the Bollywood stars and the super rich people of India were all present in the main place. And Mr. Gandhi has been advocating the same thing, that the way the puja was closed for an Aam Aadmi, for a Kisan, for a youth, for any other community, OBC, scheduled caste and scheduled tribes, it was only celebrated for the super rich of this country. And you also have seen it in that time, how super rich and those Bollywood actors and actors were given more importance than for a common man. That's the right thing, is what he's saying. All right, but seems to have reignited as far as the Pran Pratishtha debate is concerned, sir, when we play out reactions also coming in out from the BJP as well. Thank you very much, Mr. Tagore, for joining in. Reactions coming in from both sides as far as the statement that has been made by Rahul Gandhi reigniting the Pran Pratishtha debate.